ओके, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विभक्ति, लकार, उपसर्ग और कारक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों टॉपिकों से पिछले साल ही सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आप लोग जाकर देखेंगे तो भाई साहब लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है केवल इन चारों टॉपिकों से। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। मैं 100 नहीं 200% यह कह सकता हूं कि आपका 20 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से कितना हूं आप कमजोर हैं पढ़ने में, आप 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। यह मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विभक्ति के बारे में, यानी शब्दरूप के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शब्दरूप से। तो गाइज सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि विभक्ति से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन विभक्ति का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि बालकयो किस विभक्ति का रूप है। आपको क्या बताना है, ये बालकयो में कौन सा विभक्ति लगा है, यही आपको बताना है। तो बालकयो में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अयो, लास्ट में अयो था उसमें, तो अयो यहाँ पर खोजेंगे कि अयो किस शब्द के लास्ट में है। यही सब क्या हो गया, ये जो डैश डैश लिखे हैं ये सब शब्द का सिंबल है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ नोट में, इस शब्द का सिंबल है। तो अयो कहाँ कहाँ लगता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, यहाँ पर खष्टी भी कहा जाता है षष्ठी को, तो खष्टी और सप्तमी विभक्ति में अयो अयो लगता है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधे यहाँ पर ऑप्शन निकालना है और देखना है कि भैया खष्टी और सप्तमी ऑप्शन में है कि नहीं। अगर दोनों में से कोई है तो समझिए वही आंसर हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में खष्टी है, इसलिए इसका सही आंसर खष्टी यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा ट्रिक मालूम हो गया कि लास्ट में अगर यही लगा रहता है, यही लगा रहता है, यही लगा रहता है, तो हम लोग आराम से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। देखिए, केवल याद करिए तो भैया नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रुकिए मैं यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, औकारांत पुल्लिंग का ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से, मतलब जो मैं पीछे ट्रिक लिखा हूँ ना, उसके माध्यम से इन सारे शब्दों का यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर गया, यहाँ तक के शब्दों का आप विभक्ति रूप लिख सकते हैं। तो इसमें से कम 5-10 का विभक्ति रूप लिख लीजिएगा ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका विभक्ति एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द से, और अकारांत पुल्लिंग शब्द से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इसको ही डिस्कस कर दिया हूँ। और भी होता है भाई, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आकारांत होता है, इकारांत होता है, इकारांत होता है। इतना डिस्कस करेंगे तो हो गया, था लगेगा आप लोग इसी में रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए केवल इसको ही ध्यान रखिएगा और इसके अनुसार ही क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो ये तो हो गया अकारांत पुल्लिंग का। अब आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं ट्रिक यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का ट्रिक। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसका अंत में क्या होना चाहिए, आ रहना चाहिए। यानी आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को हम क्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे क्या हो गया, लता के लास्ट में आ है, तो लता क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। लता हो गया, बालिका हो गया, गंगा हो गया, जमुना हो गया, ये सब क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द के लास्ट में अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में अगर ऐसा लगा रहता है तो हम क्या समझेंगे कि वह इस विभक्ति का यह वचन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन रूप लिखे हैं, यानी गंगा शब्द का क्या लिखना है, सप्तमी का एक वचन। तो यह क्या है, गंगा के लास्ट में आकार है। ठीक है, तो यह आकारांत शब्द हो गया। अब इसका सप्तमी का एक वचन क्या होगा, सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर लास्ट में क्या रहना चाहिए, याम। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कि याम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर गंगा याम है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर गंगासु मार देंगे, तो गंगासु क्या है, यहाँ पर बहुवचन का ट्रिक है। ठीक है, यानी यह बहुवचन हो जाएगा, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि सप्तमी का एक वचन बताना है। तो सप्तमी यह हो गया, एक वचन यह हो गया। अगर लास्ट में अगर याम लगा रहता है तो हम समझते हैं कि यह सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, तो अगर आप लोग इन दोनों ट्रिकों को, इसको और इसको अगर याद कर लेते हैं तो समझिए आप बोर्ड में पूछे जाने वाले 20 to 50% क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 100% इसलिए सोल्व नहीं करना है क्योंकि 100% सोल्व करना है आपको, तो देख लीजिए कितना रटना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ से शुरू होता है और इतना ज़्यादा है, रटते रटते आप पागल हो जाइएगा। लेकिन आपसे आप तब भी नहीं बना सकते हैं इसका 100% to 100% क्वेश्चन, तब भी आपसे सोल्व नहीं होगा। तो भाई क्यों रटेंगे भाई, हमको जब इतना ही से काम चल जाता है तो भाई हम क्यों रटेंगे। और ये जरूरी थोड़े है कि विभक्ति का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उतना को सोल्व करना है। आपसे जो आता है, इसके अंतर्गत जो आता है क्वेश्चन उसको सोल्व कर लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी सबके लिए अन्य टॉपिक है, जैसे प्रत्येक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए उसमें से 16 नंबर में 10 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारे प्रत्येक का वीडियो अगर देख लेते हैं तो उसको देखने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा संस्कृत प्रत्यय बाई NKM। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा। तो भाई विभक्ति में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, मात्र 2 ही ट्रिक को पढ़ लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। इतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं सबसे इजी टॉपिक यानी लकार यानी धातु रूप के बारे में। तो देखिए, अगर धातु रूप का क्वेश्चन आपको बनाना है तो उसके लिए आपको इन छहों को याद करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अभी मारिए और उसको याद कर लीजिए। अगर आप लोग याद कर लेते हैं इसको, अगर याद नहीं होता तो भाई कोई बात नहीं है, इतना ही अगर पांचों को याद कर लेते हैं आप, तो समझिए आप धातु रूप से पूछे जाने वाले आप 80 to 90% क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं केवल इन पांचों को रट के। आइए मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ के साथ कि भैया लकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर कैसे दिया जाता है इन पाँचों की मदद से। तो आइए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। तो गाइज आपको यहाँ पर एक लकार का क्वेश्चन दिख रहा होगा, पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है। इसका क्या बताना है, जो शब्द दिया है इसका पुरुष के बारे में बताना है कि यह किस पुरुष का है, कि प्रथम पुरुष का है, कि मध्यम पुरुष का है, कि उत्तम पुरुष का है, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पचेयु में देखेंगे भैया लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है यहाँ पर एयु है। तो हम यहाँ पर विधिलिंग लकार निकाल लेंगे, यह हो गया विधिलिंग लकार। और यहाँ पर देखेंगे कि भैया एयु कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एयु, तो एयु कहाँ है, प्रथम पुरुष में है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रथम पुरुष का यह वर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो। इसी प्रकार आपको अगर यह याद रहता है तो आप धगाधक सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो भैया नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10-12 को शब्द दे दिए हैं, इसका आपको धातु रूप लिख देना है, पांचों लिंगों में लिखना है तो लिखना है। नहीं लिखिएगा तो भाई आपसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, लिख लीजिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो इसको लिख ही लेना है। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा, तब आपको दिखेगा भैया हाँ हमसे यह क्वेश्चन बन जा रहा है। नहीं बनेगा तो भैया नहीं बनेगा आपसे। तो इतना काम कर लीजिए तो भैया आपका लकार भी क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कारक के बारे में। तो गाइज सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं कारक के क्वेश्चनों को विभक्ति के क्वेश्चनों में शामिल कर दिया था। ठीक है, इसलिए विभक्ति का क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा हो गया था और कारक के कम हो गया था, इसलिए पहले सॉरी बोल देता हूं। कारक भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना विभक्ति इंपॉर्टेंट है। मैं जाके अभी इस वीडियो के कमेंट के नीचे मैं लिख दे रहा हूँ कि कारक का क्वेश्चन कितना आता है बिहार बोर्ड में और विभक्ति का क्वेश्चन कितना आता है, दोनों को मैं लिख दूंगा कमेंट में और पिन कर दूंगा। ठीक है, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें से, इतना ही अगर आपको याद है तो समझिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे यहाँ पर कर्ता ने कर्म कोई सबको याद होगा भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हिंदी वाला। ठीक है, लेकिन संस्कृत वाला क्या होता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय विभक्ति को कौन सा कारक कहा जाता है, तो भैया आपको याद होगा तो बता दीजिए। कर्म कारक कहा जाता है, पंचमी को क्या कहा जाता है, अपादान कहा जाता है, षष्ठी को क्या कहा जाता है, संबंध कहा जाता है। उसी प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहा जाता है, द्वितीय विभक्ति को क्या कहता है, कर्म कारक, तृतीय को कर्ण, चतुर्थ को संप्रदान। इसी तरह याद कर लीजिए। ये शब्द याद है ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब याद होगा ही। तो इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, मतलब हमको लग रहा है 2-3 क्वेश्चन इसमें से आता है। उसके बाद यहाँ पर अब मैं सारे सूत्र को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सूत्र अगर पढ़ाना शुरू करता हूँ तो भैया हो गया टाइम पास हो गया। केवल इन सभी सूत्रों को अपने से पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, आपके पास सहचर है तो सहचर से पढ़िए, और सहचर नहीं है तो भाई गूगल है ही, गूगल पर सर्च कीजिए। जो भी टॉपिक आपको डाउट होता है तो गूगल पर सर्च कीजिए, उसका आंसर पाइए और उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसको अपना से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतना अगर काम कर लेते हैं भैया आपका कारक भी फिनिश हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में किसका, उपसर्ग की। तो भैया उपसर्ग एकदम इजी टॉपिक है, इससे इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन आता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितना ज़्यादा आसान आता है। आप लोग खुद यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि दुर्गति में कौन उपसर्ग है, तो बोलिए अब दुर्गति होता है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है उपसर्ग का, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, तो भैया कौन ही बता सकता है, वेद में बी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार मतलब एकदम इजी सवाल आता है उपसर्ग से। तो आप लोग उपसर्ग को लेकर यार बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, इसका जो क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और मॉडल पेपर ये सब मैंने सारा मिक्स करके लास्ट में लाने वाला वीडियो, तो उसको देखने के नोटिफिकेशन कॉल पर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक प्रत्येक वाला वीडियो नहीं देखे तो प्रत्येक वाला वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग प्रत्येक वाला वीडियो पर चलिएगा, वहाँ पर देखिए। और नेक्स्ट वाला पार्ट आने वाला है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा। इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।